कवि ने यह बतलाने की कोशिश की है, पति ही पुरुष को शक्तिशाली बनाता है। अगर विपत्ति नहीं आए तो पुरुष शक्तिशाली नहीं होगा, वीर नहीं होगा, जीवन उसका सार्थक नहीं होगा। जीवन को सार्थक बनाने के लिए विपत्ति अवश्य, विपत्ति भी सुख पाने का एक साधन के रूप में बताया गया है और यह अक्षरशः सत्य भी है। जिस आदमी पर विपत्ति नहीं आता है, जो साधना नहीं करता है, जो तकलीफ नहीं भागता है, वह आगे चमकता नहीं है। जो भी महापुरुष वे इतिहास में देश के नौजवान हैं, जो ऊंचे ऊंचे पद पर आसीन हैं, उन्होंने अपने शरीर को तपाया है, कष्ट को झेला है। अक्सर देखा जाता है कि जो बच्चे गरीबी में पलते हैं, जिनके माता पिता अभाव में जीते हैं, उनके बच्चे ही टॉपर होते हैं। यह अत्याचार से लड़ने में भी हमें बहुत कुछ गंवाना पड़ता है, जैसे महाभारत में पांडवों को गंवाना पड़ा। धर्म के लिए लड़ने वाले को बहुत कुछ खोना पड़ता है। अत्याचारी को तो खोना ही पड़ता है, लेकिन जो लड़ता है उससे भी खोना पड़ता है। उसी का यहाँ चित्रण किया गया है पांडव के रूप में, कैसे विपत्तियों में उन्होंने अपनी वीरता को बढ़ाया, सहनशीलता को बढ़ाया। युधिष्ठिर जुए में हार गए थे, उन्हें वनवास मिला और 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। उसमें देखिए उनको पूरा करके वे लौट गए हैं। क्या इन्होंने वर्णन किया हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से कभी न उपकाते हैं, संकट का चरण न कहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। सूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सका वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। जो उद्योग नहीं करता है, उससे कुछ नहीं मिलता है। एक पंक्ति से यहाँ पर इन्होंने दर्शाया है, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। पांडव ही अगर कोशिश नहीं करते तो उन्हें अपना राज नहीं मिलता। पीसा जाता जब इच्छु दंड, झरती रस की धारा, अखंड मेहंदी जब सहती है प्रहार। बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। जो कष्ट नहीं सहता है, हम उसे भाव भी नहीं देते हैं। इसका उदाहरण है, जब फूलों को सुई से पिरोया जाता है, तभी उनको हम गले लगाते हैं। दुर्योधन वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं, हमें जगा कर ही। विघ्न हमें जगाने आते हैं। सोए रहते हैं, निश्चल रहते हैं, तो हमको चलायमान करने के लिए विघ्न आते हैं। हमें जगाते हैं कि तुम्हें वीर बनना है, तुम्हें ये कार्य करना है। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रन एक नहीं। वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसुन तो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं। कंकरियां जिनकी सेज सुघर छाया देता, केवल अंबर विपदाएं दूध पिलाती है। लोरियां आंधी सुनाती है, लोरी आंधियां सुनाती है। अन्य विपत्ति दूध पिलाती है। विपत्तियों में हम बलवान होते हैं और आंधियों में हम आनंद लेते हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं, आंधियों के बीच में हमारा समय गुजरता है। जो लाक्षागृह में जलते हैं, वे भी सुरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छाजा, मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चुम चुम। सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव
आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। यहाँ गीता में भी कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उसी ढंग से पांडव सह धूम धूप धाम घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। अब कहता है सौभाग्य न सब दिन सोता है, कब किसका भाग पलटे कब क्या हो ये कौन जाता है। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। अब तो समय चल रहा है, समय तो रुकता नहीं है। अब देखिए समय के चक्र में क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमाग प्रलाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस मचाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए।